आज हम आपको राजीव प्रकाशन की 4.1 प्रश्नावली पढ़ाएंगे। इस प्रश्नावली से रिलेटिव क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं आपके। तो इसमें दो टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन बनेगा मानक रूप, दूसरा ये बनेगा कि दिखाइएगा समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मानक रूप जो है ना वो राजीव प्रकाशन की किताब में है और मनोहरे वगैरह में नहीं है। जैसे बाई चांस कभी क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या होगा, आपका छूटेगा। इसलिए हमने किताबों को जरा पलट पलट के देखते रहते हैं। जो नया क्वेश्चन मिलता है वो हम आपके लिए अपलोड करते हैं और आपको क्लास में भी समझा देते हैं। तो ये राजीव प्रकाशन की किताब है। तो इसको जो हमने थंबनेल पे लिखा है कि कमज़ोर बच्चों के लिए और जो घोर के भी पिला देंगे, आपको बिल्कुल देसी तरीके से सिखाएंगे। तो ज़्यादा ना बात करते हुए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये लिखा है कि मानक रूप में लिखिए। मानक रूप क्या होता है देखिएगा, जैसे कोई भी समीकरण दिया गया होगा उसको आपको घटते हुए क्रम में रहना। जैसे आप छत पे खड़े, जब छत पे खड़े हैं तो आप नीचे आ रहे हैं, नीचे आता है तो ये आपका घटता हुआ क्रम है ना। आप क्लास में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े होंगे तो ये वही है ना, आप घटते हुए आ रहे। तो ऐसे करके क्या होगा कि आपको घटते हुए क्रम में लिखना है, वही आपका मानक रूप हो जाएगा। और बराबर से जैसे उधर तरफ लिखा हो तो आपको बराबर से इस तरफ लाना है, बस आपका मानक रूप हो जाएगा। और आपको मानक रूप में इस रूप में आपको समीकरणों को लिखना होगा a² x + bx + c = 0। आपको इस रूप में लिखना होगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि पहले सवाल की कि सवाल आपका किस रूप में दे रखा है। सवाल आपका पहला इस रूप में दे रखा है। अब उन्होंने ये कहा कि ये बताइएगा ये मानक रूप में है या नहीं है। तो हमने आपको अभी कुछ लिख के दिखाया था। a² x + bx + c = 0। जरूरी नहीं है आप x की जगह पे y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर x लिखा है वहां पे y लिख दीजिए आप, चलेगा। तो आपको हमने आपसे ये कहा था अभी 1 मिनट पहले कि आप घटते हुए क्रम में लिखिएगा। सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी क्या, और हाँ संख्या नहीं, सॉरी, घात देखना, घात। तो सबसे बड़ी घात यही है ना, उसके बाद ये, उसके बाद आपका अचर पद = 0। इसी रूप में देखिए बन गया, स्क्वायर है, x है, अचर। c आपका यहाँ पे जो होता है ना ये अचर होता है। तो आ गया, बस आपका यही मानक रूप होता है, समझ गए। सबसे पहले यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। जैसे एक होता ना वो आपका दिखता नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे लिखा है तो आपका देखो 2 लिखा, 1 लिखा, तो आपका क्रम घट रहा है ना। तो यही आपका क्या होता है, यही आपका मानक रूप कहलाएगा, ठीक है। बस आप इतना आपको लिखना है। और उन्होंने ये पूछा कि मानक रूप में लिख के दिखाइएगा, आपका मानक रूप हो गया। एक क्वेश्चन आपका हल हो गया। आया जो थंबनेल पे लिखा था क्या आपको है, सत्य बात है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है ऐसे दे रखा है। इसमें उन्होंने कहा कि मानक रूप में लिख के दिखाइएगा। तो आपका क्या काम होगा, अगर बराबर से उस तरफ कुछ लिखा हुआ है तो आप इस तरफ लाइए फौरन, और घात को आगे लिख दो, उसके बाद x वाला लिख दो, अचर पर लिख दो, आपका मानक रूप हो गया। बस आंसर आ गया। तो लिख दें x² 5x। और हाँ एक बात बताना भूल गए, जब भी पक्षांतर करते हैं तो आपका चिन्ह बदल जाता है। इधर लिखा है आपका संख्या, ये 1 इधर लिखा ना, और ये मेरी तरफ उठा के लाओगे आप तो आपका चिन्ह बदल जाएगा। माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। जैसे
यहाँ पे प्लस लिखा है, कुछ नहीं होता तो प्लस होता है बराबर 0, बस आपका मानक रूप में हो गया, आपका आंसर आ गया। और क्या कुछ ज़्यादा थोड़ी ना इसमें करना है, बस आपका मानक रूप यही होता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिखा है ऐसे लिखा है आपका। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे यही कहा गया है कि आप इसे मानक रूप में लिख के दिखाइएगा। किस रूप में लिख के दिखाइएगा? मानक रूप में लिख के दिखाइएगा। तो क्या ये मानक रूप है? अब तो क्वेश्चन बनाना भी आपको आ गया होगा। भाई सबसे पहले बड़ी घात, उससे पहले ये, उसके बाद स्क्वायर का लिख दो, बाई स्क्वायर, और ये वाला 3x। और हाँ, जब भी पक्षांतर करोगे ना आपका चिन्ह बदल जाएगा गुरु, इधर लाओगे तो किसका हो गया? माइनस का हो गया, और ये प्लस का साल लिख दो, बराबर में 0, आपका आंसर आ गया, आपका मानक रूप हो गया ये। बस अगर मान लो आप, इतनी सरल बात है, अगर यही बात परीक्षा में आ गई होती तो तो भूल जाते आप क्या होता, समझिएगा। हालांकि 1 नंबर में आएगा तो 1 भी तो आपका जाएगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि हम आपसे ये भी कहते रहते हैं, क्लास में भी कहते हैं और आपसे ट्यूशन में भी कहते हैं कि आप पढ़ा करो, है ना। आप लोग अपने दीवाने हो जाते हो रील के, इंस्टाग्राम के, उसमें ना दीवाने रहा करो, पढ़ा करो। आपका समझिएगा इतना सरल सवाल था और यही क्या आपका सवाल आ जाता पेपर में, और इसके क्वेश्चन भी आपके आए हैं। हमने पेपर से मैच किया था, जो पहला क्वेश्चन था वही पेपर में आया है, यही राजीव वाली से। लेकिन आप पढ़ोगे तभी आपको पता लगेगा ये राजीव वाली से था या मनोरंजन से था, एनसीईआरटी से था। आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको पता लगेगा, ठीक है। तो हो गया। अब बात करते हैं चौथे नंबर के सवाल की। चौथे नंबर का सवाल क्या दे रखा है? 7/² बराबर 2/-2, ऐसे आपका लिखा है, ठीक है। इसमें भी उन्होंने यही कहा है मानक रूप में लिखिएगा। तो देखिएगा एक देसी तरीका है, चाहे जैसे समझ लो आप। सबसे पहले 2 घात वाला लिख दो, स्क्वायर वाला लिख दो, उसके वाला x वाला लिख दो या y वाला लिख दो, बस अचर पर लिख दो, आपका मानक रूप में हो गया, आपका मानक रूप हो गया। हो गया तो 7/² लिख दें, इधर ले आएंगे 2/, तो माइनस का हो जाएगा, ये 2 इधर लाएं तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। यही आपका मानक रूप है, बस आपका हो गया। और इसके क्वेश्चन और भी, हाँ इधर भी दे रखे हैं इनसे। अच्छा, इसका किताब का थोड़ा वैसा हिसाब है, इसमें इस टाइप के दे रखे हैं तो ठीक है। इधर वाले भी आपको अब थोड़ा अलग तरीके से चलते हैं, और उनको भी आपको मानक रूप में ही लिखना है। तो इतना आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम रिपीट करे दे रहे हैं। कोई भी आपका सवाल आता है, सबसे पहले आप स्क्वायर वाला लिखना, उसके बाद x वाला लिख देना, उसके बाद आप अचर पर लिख देना, वही आपका मानक रूप हो जाएगा। यहाँ पे यही देखो कि यार ने स्क्वायर वाला लिखा, और सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, हाँ स्क्वायर वाला लिख लिया। यहाँ पे 3x, रुक जाइएगा 1 मिनट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे y² x² था, ठीक है। एक और रिपीट कर लिया, नहीं तो आप कहते पहले ही सवाल गलत लगा दिया, कैसी बात, कैसे क्वेश्चन लगाते हो। तो x² था, स्क्वायर लिख लिया, x लिख दिया, और ये अचर पर लिख दिया, वही आपका आंसर हो गया। जितने भी क्वेश्चन आप इस तरह से बनाना, आपका बन जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर वाला, उसके बाद x वाला, उसके बाद अचर पद, यही आपका मानक रूप कहलाता है, ठीक है। ये बंद हो जाता है, पूरी घंटे भर की मेहनत बर्बाद जाएगी। हो गया भाई। इसी के दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं, तो वो कैसे हैं? तो चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर गलत पड़ा हुआ है बेटा आपकी किताब में, 3 के बाद 6 दे दिया है, ठीक है। आप देख लेना, पेज नंबर 75 पे और 70 पे है एक क्वेश्चन जो हल करा रहे हैं आपको।
ठीक है, ऐसे आपका क्वेश्चन बना। और ये कहा गया है कि ये बताइए वो हाँ ये मानक रूप में है या नहीं है, तो क्या होता है ये मानक रूप। तो पहले तो इसे आपको ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिएगा क्या फॉर्मूला है, यह है ना, इससे दिखता नहीं है ये मार्कर से, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इधर वाले को ऐसे ही लिख लो आप, ठीक है। ये आपका ए का काम करेगा, ये आपका बी का काम करेगा। तो लिखा ए स्क्वायर तो मतलब एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस लगा दिया, फिर लिखा है बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस लगा दो, फिर ये 2। बहुत से बच्चे पूछने लगते हैं आप ये 2 कहाँ से लिख देते हो, तो हमें हंसी आ जाती है यार। एक बच्चा कल पूछ रहा था कि आप ये 2 कहाँ से लिख देते हो। बेटा ये 2 हम नहीं लिखते, ये फॉर्मूले का 2 होता है, ये 2 फॉर्मूले वाला ही लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए हंसी आ जाती है कि यार 9th में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होता है, 7th 6 5 में, यार तब तो पता होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो 2 लिख लिया, ए का मान क्या है आपका x, ठीक है। और यहाँ सॉरी यहाँ पे गुणा लगा के बी का मान लिखिएगा, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला आप हटा दे रहे हैं, इसे आप साइड में लिख लेना, इसे ऐसे लिख लो, ठीक है। इसे ऐसे लिख लो, एक को ऐसे लिख लो, क्योंकि आप इसमें से कोई ना जुड़ेगा ना कोई घटेगा, कुछ नहीं होगा। इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर हो जाएगा। रीजन ये होता है कि 2 बार लिखोगे, गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं, तो एक घात ये एक घात ये 2 घात हो गई, और 2 का गुणा 2 बार करोगे 2 दूना 4, ठीक है। तो 4 लिख लें। फिर लिखा है 2x और 2, तो 2 दूना 4, कोई दिक्कत। तो आप इसे मेरी तरफ ले आओ, पहले इसे ऐसे लिख लिया, इसे इधर ले आओ, ये 3x ऐसे लिख लो, ये 4x ऐसे लिख लो, एक ऐसे लिख लो, ये 4 मेरी तरफ लाओगे माइनस का हो जाएगा, 1 मिनट माइनस का हो जाएगा। और एक नहीं लिखा यार हमने, ये लिख लिया ये लिख लिया ये लिख लिया ये लिख लिया, एक नहीं लिखा, पहले एक लिखें, ठीक है। तो 1 मिनट, और ये इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, भाई क्या कर रहा है, इधर लाए माइनस का हो गया, तो ये कट जाएगा, 7x हो गया, और ये घटाएंगे 3 बराबर 0। 1 मिनट, 1 मिनट के लिए वीडियो इसलिए रोकी थी कि थोड़ा डाउट था। क्या डाउट था इसमें, देखो आपके पास किताब हो पेज नंबर 70 पे, ये मानक रूप वाले सवाल जितने हमने 4 कराए थे ना, वो मानक रूप के उतने ही सवाल थे। जो 4 सवाल आपको पहले कराए थे वो मानक रूप के थे, ये वाले तो आपको ये बताना ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, हाँ? ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहां से नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया, वो बेटा द्विघात समीकरण का था, 1 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी गलती है। हालांकि सवाल आपका ठीक है, और इसमें ये पूछा गया है, अब मानक रूप नहीं पूछा गया आपसे, ये पूछा गया है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, ये हटा दो हेडिंग। तो अब समझा दे रहे हैं भाई, क्वेश्चन हुआ तो ठीक है, गलत नहीं है। ये पूछा गया, ये बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो क्या होता है ये द्विघात समीकरण, देखिएगा, यह द्विघात, द्वि निकल रहा है द्वि, यदि किसी की घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगा। जैसे आपका ऐसे लिखा है, ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है।
तो ये द्विघात समीकरण है। अगर हम ऐसे लिख लें तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। माइनस लिख लें तो ये द्विघात समीकरण सॉरी 3 क्यों लिख लिया, 2 लिखो। ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर किसी की घात 2 है वो प्लस में ही होनी चाहिए तो वो द्विघात समीकरण होगा, चाहे वो एक बार लिखा हो चाहे एक ऐसे करके लिखा हो। और नहीं वो हमने आपको 9 में पढ़ाया था, द्विघात त्रिघात रेखिक वाला, वही बहुपद वाला, वही कंडीशन है यहाँ पे। तो यही पूछा गया, ये द्विघात है और एक द्विघात का ये सुन लो, अगर ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। अगर आपका ये नहीं है, अगर मान लो आपका इनमें से ये नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका ये जरूर होना चाहिए स्क्वायर, तभी वो आपका द्विघात समीकरण होगा, वरना द्विघात समीकरण नहीं होगा। हो गया डाउट क्लियर? तो उन्होंने यही पूछा था, ये बताइए द्विघात समीकरण है, इसे ऐसे लिख लिया, इसे स्क्वायर करके हल किया तो ये कट गया। अब ये द्विघात समीकरण नहीं है तो आप लिखिएगा कि हाँ के रूप का नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए ऊपर को लगाओ, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो चलिएगा, हल्का सा ब्लर आ रहा है, पता नहीं क्यों, इसीलिए वीडियो हमने रोकी थी, ब्लर ये आ जाता है, इसका सेटअप नहीं है यार, इसीलिए ब्लर आ जाता है। तो इन्होंने ऐसे लिखा है, इसका देखते हैं, ज़्यादा आएगा तो बंद कर देंगे, अगली क्लास में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ऐसे लिखा उन्होंने, ये कहा है ये बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे द्विघात समीकरण है? तो देखो, अगर घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, अगर घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। जैसे, और आपका सवाल इस रूप में भी होना चाहिए तो आपका द्विघात समीकरण होगा। अगर आपका सवाल इस रूप में है तो द्विघात समीकरण है, अगर आपका इस रूप में नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे स्क्वायर की बात आई है कि स्क्वायर खोलिएगा, और स्क्वायर खोलते हैं उसके बाद में बात करते हैं कि क्या आएगा निकल के, है ना। ब्लर अब भी आ रहा है भाई। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो भाई ये सबको पता है, और नहीं पता हो जिसे वो लिख लेना किताब के साइड में, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का मान ये है और बी का मान ये है, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर 2 ये फॉर्मूले वाला, ए का मान x है और v का मान 1 है, ठीक है। इसका गुणा करोगे 2 एकम 2 और 2 तिया, 1 मिनट भाई, x भी तो लिखना है, 2 एकम 2, 2x 2 तिया 6, ठीक है। तो ब्लर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन क्या करें वो यार, ठीक नहीं हो रहा है ब्लर, कोशिश भी की हमने, ठीक है, ज़्यादा जानकारी भी नहीं है ना। तो x का स्क्वायर और एक देखो, हाँ इसका 2 बार लिखोगे a गुणे a, तो 1 1 से ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का गुणन चाहे आप 2 बार करो, चाहे 14 बार करो, 18 बार, 1000 बार करो, आएगा आपका एक ही, तो 1 का लिख लो इसका, ठीक है। और इसका करोगे तो 2 एकम 2x और बराबर 2 माइनस 6, कोई दिक्कत, पक्षांतर कर लीजिए आप। अब थोड़ा हमने स्पीड बढ़ा दी है, ठीक है, क्योंकि अब तो आपको खूब समझ में आने लगा होगा, इसलिए स्पीड बढ़ा दी है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कट गया, एक्स स्क्वायर 1, ये 6, ये 7 हो गया। मैंने पूछा ये द्विघात समीकरण है, आप कहेंगे है, क्यों है, इसकी घात 2 लगी है,
तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक, बस आपका हो गया। तो आप लिखना यह द्विघात समीकरण है। कोई पूछे आपसे क्यों है, कोई आपसे पूछने लगे ये द्विघात समीकरण क्यों है, तो आप कहना कि चर की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण है। ये आपके जो होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके अचर बोले जाते हैं। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जो भी जेड तक, ये आपके चर बोले जाते हैं। अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघात समीकरण है, और चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, तो 1 मिनट चलिए भाई, ब्लड नहीं ठीक हो रहा है, आप क्या करें, मजबूरी है। आपको साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें भी साफ दिखाई दे रहा है। तो इसको पहले आप हल करिएगा, और हल करते समय ध्यान रखिएगा कि चर की अधिकतम घात 2 आनी चाहिए। जब चर की अधिकतम घात 2 आ जाएगी तो आपका द्विघात समीकरण होगा। तो इसे तो ऐसे लिख लो आप, इसे भी आप ऐसे लिख लो, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, पक्षांतर करिएगा जरा, 2x ऐसे लिख लें, और 2 इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, 6 इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लो, ये 4x हो गया प्लस 6 बराबर 0। चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो आप लिखना यह है द्विघात समीकरण है। कोई पूछे क्यों है भाई, तो चर की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद है। बस आपका हो गया। तब तक आप लोग नोट कर लो, चलिएगा बेटा। ब्लर नहीं सही हो रहा है, आपको साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें इतना पता है, ठीक है। और नहीं दिखाई दे रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लो अपनी, हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल दिया गया है, ये पूछा गया, ये बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है। गर्मी ज्यादा है भाई, है? तो इसका गुणा किया जाता है। अब आप मेरे मार्कर की तरफ देखना, और ये देखना हम मार्कर कहाँ कहाँ चला रहे हैं। जिसे गुणा करना नहीं आता है, पहली बार जो सीख रहे हैं, कुछ बच्चे हैं मेरे पास, वो बेचारे 9th में भी नहीं पढ़े, 8th में भी नहीं पढ़े, 7th में भी पढ़े, तो उनको थोड़ा दिक्कत होती है समझने में। तो देखिएगा कैसे गुणा किया जाता है। इसका गुणा इसके साथ हो गया, इसी का गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, इसी का इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बस गुणा हुई गुणा, बस कैसे देखो आप। तो इसका एक एक्स, ये कितना एक्स स्क्वायर हो गया, इसका इसके साथ करेंगे एक्स, एक सेकंड एक्स, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 3x हो जाएगा। इसके साथ करेंगे तो x माइनस का हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत, चाहें तो आप पक्षांतर कर लें, पक्षांतर ना करें तो ये से ये डायरेक्ट काट भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या देखो, इसे ऐसे लिख लो, और इसे मेरी तरफ लाओ तो माइनस का हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3x, ये 2x ऐसे लिख लो। अरे यार इधर भी ले आओ, इसे भी ये इधर लाए, माइनस का हो गया। रुक जाओ यार, एक बार इसे चलो लिख लिया तो लिख लो, बराबर 0। इधर लाए प्लस का हो गया, इधर लाए प्लस का हो गया, इधर लाए माइनस का हो गया, ये प्लस माइनस कट गया, तो ये प्लस माइनस कट गया, कितना बचा, x, 3 2 5 बराबर 0। क्या पूछा, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण तो भाई नहीं है। चर की अधिकतम घात 2 तो है ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप क्या लिखना, अतः
यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, बस आपका हो गया सवाल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। आपका ऐसे सवाल दिया होता है और ये पूछा, ये जांच कीजिए द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, तो कैसे पता करोगे? अगर आपकी घात 2 है, घात 2 नहीं